हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज आपको वित्तीय समायोजन वित्तीय विवरण का समायोजन समझाने जा रहा हूँ। मैं आज आपको इसकी सवाल समझाने जा रहा हूँ, मगर आपको उससे पहले इस सवाल करने से पहले कुछ समायोजनों को समझना आवश्यक है। उसके बिना आप यह सवाल नहीं कर सकते हैं। चलिए इन समायोजनों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें कुछ समायोजनों को समझना आवश्यक है, जैसे अंतिम स्टॉक, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, हैरास, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, डूबत ऋण। 9 मुख्य समायोजनों को समझना आवश्यक है। चलिए हम इसके डिटेल समझ लेते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, वित्तीय समायोजन पहला क्या है? पहला है अंतिम स्टॉक। इसको समझना आवश्यक है। अगर आपने यह अच्छे से नहीं समझी तो इसके बिना आप वह सवाल नहीं कर सकते हैं वित्तीय समायोजनों के। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंतिम स्टॉक साल के अंत में जो भी माल बिकने के लिए रह जाता है उसे हम अंतिम स्टॉक कहते हैं। मतलब जो भी कोई व्यापार में जो भी माल होता है वो बेचते साल के अंत में जो भी रह जाता है उसे हम अंतिम स्टॉक कहते हैं। अदत्त व्यय सेवाएं तो ले चुके हैं, पैसा देना बाकी है। मतलब हमने काम तो करवा लिया है, मतलब उसके पैसे हमने अभी नहीं दिए हैं। पूर्वदत्त व्यय पूर्वदत्त व्यय वे व्यय होते हैं जिनकी सेवाएं तो नहीं ली हैं और पैसे दे दिए हैं, पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। मतलब पहले से हमने पैसे दे दिए हैं, मतलब अभी सेवाएं ली नहीं है। उपार्जित आय का दूसरा नाम होता है अप्राप्त आय। आय तो इसकी परिभाषा होगी, आय तो अर्जित कर ली है, पैसा नहीं मिला है, उसे उपार्जित आय कहते हैं। मतलब अपनी यह तो फिक्स हो गई कि हमने पैसे तो कमा लिए हैं मगर अभी पैसा नहीं मिला है। अनुपार्जित आय का दूसरा नाम होता है अग्रिम आय, प्राप्त आय। आय तो प्राप्त कर ली है लेकिन सेवाएं नहीं दी हैं, अनुपार्जित आय कहलाती है। मतलब सेवाएं नहीं दी हैं, मतलब सेवाएं अपन ने नहीं दी हैं और आय अर्जित कर ली है, मतलब पैसे ले लिए हैं। मूल्यह्रास मतलब संपत्ति के लगातार प्रयोग करते रहने के कारण उनमें गिरावट हो जाती है, उसके मूल्य में कमी आ जाती है, उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। मतलब स्थायी संपत्तियों के लगातार प्रयोग करते रहने से जो भी उसमें गिरावट आ जाती है, मतलब लगातार प्रयोग करने से जो भी कमी आ जाती है उन चीज़ों में, उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। और फिर क्या है?
देखो, असमान हानि, ये असमान हानि यदि कोई माल आग या दुर्घटना, भूकंप, बाढ़ अन्य किसी कारण से नष्ट हो जाता है तो उसे नुकसान या क्षति व्यापारिक हानि मानी जाती है। इस प्रकार की हानियों को हम असमान हानि कहते हैं। मतलब कोई भी अगर दुर्घटना या नुकसान, कोई भी माल आग में जल जाता है या भूकंप में नष्ट हो जाता है या बाढ़ या अन्य किसी कारण से हमारा माल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे हम असमान हानि मानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतनी हम यह याद करने की ज़रूरत है। अगर ये आपने याद नहीं की तो आपको यह सवाल नहीं आएंगे। देखिए, मैं आपको यह पहला सवाल पढ़ के बता देता हूँ। देखो, इसमें क्या है, वेतन के 100 तथा ब्याज के 50 देना बाकी है। मतलब इसमें से कौन सा होगा, मतलब देना बाकी है। देखो, अदत्त व्यय, इसकी अदत्त व्यय की एंट्री होंगी। एंट्री मैं बता रहा हूँ। एंट्री इस प्रकार होंगी। देखो, अदत्त व्यय की व्यापार खाता हमें अदत्त व्यय खाता से अदत्त व्यय की समायोजन प्रविष्टि की। इस प्रकार हम इसकी समायोजन प्रविष्टि करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में इस सवाल करके बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली वीडियो में यह सवाल करके बताऊंगा और यह प्रविष्टि, अंतिम स्टॉक, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित, अनुपार्जित, मूल हैरास और पूंजी पर ब्याज, आहरण और असमान हानि। मतलब देखो, पूंजी पर ब्याज की एंट्री इसे नहीं है, इसकी हम डिटेल नहीं लिखेंगे। पूंजी पर ब्याज की हम डिटेल नहीं लिखेंगे और आहरण की भी हम डिटेल नहीं लिखेंगे। इसकी सीधी प्रविष्टि करेंगे हम। चलिए, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।